आज मैंने एक फैसला किया है माँ। हम विधि के साथ भले ही ना सही, लेकिन उसकी सोच से जिएंगे माँ। हर त्योहार मनाएंगे। एक मिनट माँ। क्या कर रहा है? दिखता नहीं? चलो आ जाओ। अरे बेटा, आज के दिन पतंग उड़ानी नहीं, लूटनी भी है। तो क्या कहते हो तुम? ये कटा। जाओ खेलो। पायल, जी मैडम। नाराज हो ना मुझसे? मैंने उस लड़के का गुस्सा तुम पर उतार दिया, जबकि सारी गलती उस लड़के की थी। पर मैंने नहीं मैडम, आपका गुस्सा गलत नहीं था। दरअसल बात यह है कि गलती कबीर की भी नहीं थी। वो वाकई मुझे दवाई देने आया था, बस समय खराब था। नहीं तो कबीर बुरा इंसान नहीं है। अरे छोड़ो तुम कबीर की बातें। आज मैं तुम्हारे लिए जो सरप्राइज लाई हूँ ना, कबीर के बारे में सोचना भी छोड़ दो कि तुम। कबीर से मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता चली। मेरा दिल नहीं माना तो मैंने रातों रात अपने कॉन्टेक्ट्स में तुम्हारी कहानी फैला दी। मुझे लगा शायद कोई नतीजा निकले, शायद कोई हो जो तुम्हें जानता हो। और देखो, मकर संक्रांति के शुभ दिन पर कोई भी नया काम शुरू किया जाता है, और आज भगवान ने मेरी कोशिश कामयाब कर दी। तुम्हें पता है, तुम्हारा बीता हुआ कल लौट आया है। पता है मैं तुम्हें किससे मिलवाने वाली हूँ? तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। मैंने तुम्हारा पति ढूंढ लिया है। मेरे पति? कबीर को बताया आपने? हाँ, मैंने कोशिश तो की थी, पर वो फोन उठाए तब ना। और वैसे भी तुम कबीर की बातों को छोड़ो। कबीर को पता चलेगा तो वो खुशी होगा कि तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है, तुम्हारा पति मिल गया है। पायल, तुम जिस गुजरे हुए कल को ढूंढ रही थी, वो गुजरा हुआ कल खुद चलकर तुम्हारे सामने आया है। तुम्हारा पति नितिन राणा। नितिन, तुम्हें पता है पायल, जब से मेरी बात हुई तुम्हारे पति से, मतलब नितिन से, उसने कहा कि आज वो अपनी पत्नी के सामने उसी शेरवानी में आएगा जो उसने अपनी शादी के दिन पहना था। कुछ याद आया तुम्हें? नितिन को जब से तुम्हारे बारे में पता चला है, ये खबर सुनते ही नितिन खुशी से बावले हो गए। यहाँ आने से पहले 10 बार मुझे कॉल कर चुके हैं। मेरी पत्नी कैसी है, वो ठीक तो है, वगैरह वगैरह।
मांझा बहुत बढ़िया जोशी कहाँ चला है ले ओए ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ उत्तरी जोशी यार जंगल में घुसे नहीं के शेर के हाथों हारती मतलब शेरनी के आंटी जी कैसी है मम्मी जी? तेरी मम्मी ना मैं तब होती जब तू 2 महीने पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस आता शादी करने। ठंड पै गई पूरे कुनबे के आगे हमारी नाक कटा के बेचारी मेरी परी का भी दिल तोड़ दिया। कसम खाई थी मैंने कि जिंदगी भर ना तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, पर बेशर्मी की हद देखो, खुद ही आ गया मुंह उठा के। तू रुक, यही रुक, आज ना मैं तेरी टांगे ही तोड़ देनी है। ओ आंटी जी अरे भाई क्या लाएगी? जसी छड़ना नहीं है। जसी 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 अरे वही उम्र ने धोखा दे दिया, नहीं तो आज ना मैंने तेरी बिरयानी बना देनी थी। ओ परी तू कैसी बेटी है? हाँ तेरी माँ हाफ रही है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जा पानी लेके आ। हाँ। जा क्या कर रहे हो आंटी जी? 5 फीट का शरीर संभालने के लिए 6 इंच का दिल दिया है ना वाहिगुरु जी ने। जरा सा भी इधर उधर हुआ ना तो यमराज जी के रजिस्टर में एंट्री हो जानी है। मैं शर्मिंदा हूं, बल्कि बहुत शर्मिंदा हूं, इसीलिए तो माफी मांगने चला आया। हाँ और ये देख, अग्रवाल हलवाई के यहाँ से काजू की बर्फी, वो भी पूरे 200 लोगों की लाइन में लग के स्पेशल आपके वास्ते लाया हूं मैं। अग्रवाल हलवाई की हाँ काजू की बर्फी। हाँ रख, झूठ तो नहीं बोल रहा? लो झूठ बोल के मुझे झाड़ू से पिटना है? हाँ आपको पता है कि गुरु नानक जी ने की बोली ऐसी? की बोले ऐसी? उन्होंने कहा है कि माफ करने वाला गुरु दा बंदा होता है और उसका दिल बहुत बड़ा होता है। अब मैंने माफ कर दो। हाँ अब जिसे मैं माँ कहता हूँ अब वही ऐसे भगाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? एक नंबर का नौटंकी बाज है। चल माफ किया। चलो इसी बात पे एक जादू की जप्पी हो जाए। चल आजा। ये आई विटनेस कौन पैदा हो गया? आखिर ये वीडियो भेजकर क्या चाहता है मुझसे? कौन हो सकता है जो उस समय वहां मौजूद था? सोच पुष्कर, सोच सोच, कौन हो सकता है? सोच कौन हो सकता है? कौन? रंगीला। क्या ये वीडियो रंगीला ने भेजा है? क्या वो ये सच जानता है? बहुत पर निकल आए हैं रंगीला के, तो अब उसकी गर्दन दबोचनी पड़ेगी। भाई आप कहाँ हो? यहाँ जल्दी आना। आया मीरा। कंट्रोल पुष्कर, कंट्रोल पुष्कर। ना टाइम और ना ही ये जगह सही है। चेंज योर एक्सप्रेशन, चेंज योर एक्सप्रेशन। यस, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लीजिए, मेरी पहली रसोई है और आप नहीं चखोगे तो कैसे चलेगा? घर में पुष्कर जी के बारे में जितना आप जानते हो उतना कोई नहीं जानता। आज अपनी बहन को सब सच बताइए। बद्री, बद्री, तुम पुष्कर की जासूसी कर रहे हो? आंखें मत चुराओ बद्री। मैंने देखा जब से पुष्कर लौटा तुम पुष्कर की जासूसी कर रहे हो। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा बर्ताव देखा है, महसूस किया है। मैं मां होकर भी पुष्कर के इतने करीब नहीं हो पाए जितने कि तुम। कुछ तो जरूर है जो तुम जानते हो पर कह नहीं पा रहे। तुम्हारी जुबान खामोश है पर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही है। बद्री, बोलो, कुछ तो बोलो बद्री। अगर विदिता के बारे में कुछ जानते हो तो आज तुम बताओ। आज इसके मौत के बारे में जरा से भी कुछ जानकारी हो तो मुझे बताओ। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा सा भी इज्जत हो तो बताना, बताना बद्री, बताओ बद्री, बताओ। हुक्म ने शुरू से गलत किया बहुरानी के साथ। संगीत के दिन अश्विन भाई साहब का हाथ कार के दरवाजे में आना, उन पर अलमारी गिरना, बहुरानी का कांच के टुकड़ों पर गृह प्रवेश करवाना, सब हुक्म ने किया। देखिए माँ, पुष्कर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका इलाज है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। बाजार जाने के नाम पे निकली थी तो 2 महीनों से लौटी नहीं। मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले 2 महीनों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। आओ चलो अपनी आंखों से देख लो, सब कैसे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं? मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगी। मैम ने मुझे बताया कि बीते हुए कल का तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं उर्मी। उर्मी? हाँ, तुम मेरी उर्मी हो। 3 साल हो गए हमारी शादी को। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारे पति होने का सबूत देना पड़ेगा। ये देखो, अपनी आंखों से ये फोटो देखो। ये पैन कार्ड,
और ये राशन कार्ड सब चेक कर लो उर्मी। तुम्हें अंदाजा नहीं है उर्मी कि इन 2 महीनों में मैंने कितना कुछ सहा है। ये सबूत सच है, मैं कैसे मान लूं? उर्मी, ये फोटो 3 साल पुरानी जरूर है पर सच्ची है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, नए चेहरे हैं पर इतने भी अलग नहीं कि तुम इसे पहचान ना सको। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि यह आइडिया काम करेगा। एडवांस दे चुका हूं, अगर नहीं मानी तो जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा और तुम्हारे हॉस्टल की इज्जत गई भाड़ में। थोड़ा सब्र करो, एक बार शादी हो गई तो फिर कोई क्या बिगाड़ेगा। हाँ, ये चेहरा मुझसे थोड़ा बहुत मिलता जरूर है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जरा सा भी याद नहीं आ रहा। शायद इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाए, तुम्हारी ये अधूरी पायल। तो मुझे तुम मिली ना, तो तुम्हारे पास से ये पायल मिली। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी एक पायल घर में ही मिल गई। और देखो ना, आज ये पायल हमारे रिश्ते का सबूत बन गई है। उर्मी, इस पायल की तरह मैं भी अधूरा हूं। मेरे इस 2 महीने के वनवास को खत्म कर दो प्लीज। अपने घर लौट चलो उर्मी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये फोटो लो और उसे सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा चेंज करवा के अपनी फैमिली फोटो बनवा लो। याद रहे, चेहरा इतना भी बदल ना पाए कि पायल को विश्वास ना हो। गुजरे हुए कल की सिर्फ एक निशानी है पायल के पास, एक अधूरी पायल। ये देखो, फोटो में देख रहे हो ना, इसकी एक जोड़ी बनवा लो। याद है तुम्हें, हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैं तुम्हारे लिए ये पायल लेकर आया था। और आज मकर संक्रांति है, हमारी शादी की 3री सालगिरह। ये किस्मत भी अजीब खेल खेलती, आज तुम मिली भी तो सालगिरह के दिन। हाँ उर्मी, अब तो तुम्हें उर्मी ही कहना होगा। तुम्हारे असली नाम के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया, तुम्हारा पति मिल गया है। ये वाकई ऊपर वाले का चमत्कार है। ना तुम यहाँ आती, ना मैं तुम्हारे लिए कोशिश करती, और ना शायद आज नितिन यहाँ होता। उर्मी, तुमने बहुत सहा है, अब चलो अपने घर चलते हैं। चलो। नहीं। हाँ, मतलब मुझे ये याद है कि मैं एक ताबूत में मिली थी। जख्मी हालत में मेरा चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था। लेकिन अगर तुम मेरे पति हो तो तुम्हें तो पता होगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। देखो, उस वक्त मुझे पता नहीं था, पर उर्मी अब मुझे पूरा विश्वास है ये गंगा सिंह का काम है। उसने मुझे धमकी दी थी, तुम्हें देख लूंगा। क्या छोड़ो, तुम एक बार घर चलो, हम उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी करेंगे। हाँ उर्मी, पहले तुम अपने परिवार को जानो, खुद को जानो, फिर जिसने जो किया उसके खिलाफ कदम उठाना। अब तो तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया है। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, क्योंकि तुम नितिन को नहीं पहचान रही हो। लेकिन पता है, उसका भी हल है मेरे पास। मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि आज तुम्हारी शादी की 3री सालगिरह है, तो क्यों ना आज फिर से एक बार शादी कर ले, फिर से 7 फेरे, फिर से 7 वचन ले लो। जब तक पुराना कुछ याद ना आए, नई शुरुआत ही सही। क्यों नितिन? बिल्कुल, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। और देखिए ना, मैं तो शेरवानी भी पहन के आ गया। और हाँ, इस शादी का पूरा जिम्मा मैं खुद लूंगा। हाँ,
और उर्मी दुल्हन के रूप में इसी हॉस्टल से विदा होगी। एक ही दिन का रिश्ता सही, पर हुए तो हम लड़की वाले। हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे मेरा पति मिल गया, अब मैं अपने परिवार से मिलूंगी। फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है?